तो हल्के हल्के आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना कितना कैसे कैसे कमा रहा हूँ, सो दैट यू आर ऑल्सो अपडेटेड क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तुम लोग अपडेट रहोगे तो मज़ा आएगा। मुँह देखो पूरा मिट्टी में लगा के। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दूँ। إلا لما شفنا ظلم صلاة زمن دي عجبنا. Good morning, Jon Snow. Good morning, Jon Snow. Good job. गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम हर्षित है और मैं जॉन स्नो के साथ अपनी इस गाड़ी में रहता हूँ। फिलहाल हमें है बिल्कुल एकदम बढ़िया नदी किनारे। कल हम हल्द्वानी गए थे ऐसी रैंडम तो नहीं, खैर अपना ड्रोन लेने सही हो गया, रिपेयर होके आ गया था वो। तो कल हम हल्द्वानी गए और वापस से पुराने वाले स्पॉट में आ गए, क्योंकि कल रात नहीं, परसों रात हम लोग दूसरे स्पॉट में थे। कल रात हम लोग ये वाले स्पॉट में आ गए दोबारा से, जहाँ हमने लगून बनाया था। तो आज का प्लान ऐसा है कि मैं अभी सुबह ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और ब्रेकफास्ट बना के वो जहाँ मैं परसों आश्रम की तरफ गया था उस तरफ कैंप करूँगा। तो आराम से करेंगे, अभी धूप ही नहीं है ये गाड़ी की तरफ। तो आराम से कॉफ़ी पियेंगे, फिर ब्रश करेंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे और फिर चलेंगे। ही जॉन स्नो वहाँ जाके बैठ गया, क्योंकि एक तो वहाँ पे धूप आ रही है और जगह धूप नहीं आ रही ना, ये देखो धूप नहीं है इस तरफ, और वहाँ पे रेता भी है, तो रेता मेरे को सॉफ्ट हो रहा है। ये देखो आगे बंद हो गई धूप से उसकी। वो देखो कितना मज़ा आ रहा है। ओहो तुम लोगों को अब ड्रोन से आइडिया लगा होगा ना कितनी बड़ी नदी है, मतलब इसलिए डैम बन रहा है, मतलब बहुत ही बड़ी नदी है भाई, मतलब अथा बड़ी। तो एकदम नदी के बीच में मैं इतना छोटा सा, चौड़ी सी नदी के बीच में सुंदर। वहाँ पे किंगफिशर बैठी है, वो दिख रही है, ये उसके पंख ब्लू कलर के, एकदम स्काई ब्लू, तो कोई कलर होता है ना, बिल्कुल वैसे। रजा ये देखो, वो देखो एक ही जगह में खड़ी हो गई। ये देखो, ओ कितना बढ़िया व्यू है मेरी खिड़की से, वाह। नदी की जो पास वाली जगह होती है ना, वहाँ पे जैसे जो पीछे से नदी की आवाज़ आ रही है ना, ये कभी कभी म्यूट हो जाती है, कि पता ही नहीं है कि मतलब नदी की आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। और फिर कभी कभी ये इतनी ज़्यादा आती है, मतलब कैसा लगता है अरे यार बंद क्यों नहीं हो रही है, मतलब कंटिन्यूसली सुनाई दे रही। तो जितना ज़्यादा मेरा फोकस जाता है नदी में, उतना ज़्यादा लगता है कि मतलब जैसे अभी तक ये म्यूट थी, अब ये बहुत देर से मुझे आवाज़ आए जा रही है और फिर कभी बिल्कुल म्यूट हो जाएगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि बगल में नदी बह रही है, स्ट्रीम बह रही है जस्ट अ थॉट। परसों मेरा यूट्यूब से जो मंथली पैसे आते हैं वो आए, और मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने वो पैसे मतलब ऐसे आए तो मैंने देखा, जब ये सब पैसों वाली चीज़ें देखो ना तो थोड़ा सा रियलाइज़ होता है, तुमको थोड़ा सा लगता है कि मैं व्हाट एम आई डूइंग, लाइक व्हाट इज़ दिस। फिर लगता है कि अगर मैं कमा रहा होता तो मैं ये करने का सोच रहा होता, बट ठीक है, आई गेव इट अ शॉट एंड इट इज़ वर्किंग आउट। मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं ऐसे ही कंसिस्टेंटली डालता रहूँ, काम करता रहूँ, तो इट विल इंक्रीज़ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। मतलब हल्के हल्के बढ़ ही रहा है ग्राफ मेरा। तो मुझे लगता है कि अगर बाई चांस मैंने ऐसे छोड़ा नहीं होता तो मैं ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाता। ये जो मैंने इन 2.5 सालों में एक्सपीरियंस किया है, जिन जिन लोगों से मिला हूँ, जिन जिन जगह गया हूँ, जो जो हुआ है मेरे साथ, मतलब इमोशनली भी जो जो हुआ है, मेंटली भी जो जो हुआ है और फिज़िकली भी जो जो हुआ है, ये कब मैं अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाता। सोच रहा हूँ कि मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी लाइफ से चला जाता अगर मैं करता नहीं तो आई टुक अ चांस एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मतलब ठीक है, पैसा वैसा मुझे पता है कि आ जाएगा, मतलब इतने कैपेबल तो हैं यार कि कमा लेंगे, मुझे पता है बट द होल
आइडिया ऑफ इट इज़ सो फकिंग गुड, मतलब मज़ेदार है ही। आई विल ऑल्सो टेल यू इन द एंड कि मैंने कितने रुपये बनाए हैं इस महीने, क्योंकि मैंने इस महीने 28 दिन वीडियोज़ डाल, नहीं 28 दिन, मैंने इस महीने 15 या 20 दिन कंसिस्टेंटली वीडियो डाले हैं, विच शोड इन माई रेवेन्यू। मेरा ना AVD भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपेयर टू जो होता है इन जनरल नॉर्मल, उससे थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि लोग देखते हैं लंबे देखते हैं वीडियोस। मेरे वीडियोस थोड़े जनरली लंबे भी होते हैं, 20-20, 22-22, 30-30 मिनट के होते हैं, तो लोग देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है लोगों को। तो ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है हाउ मच रेवेन्यू आई एम डूइंग। तो हल्के हल्के आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं कितना कैसे कमा रहा हूँ, सो दैट यू आर ऑल्सो अपडेटेड क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तुम लोग अपडेट रहोगे तो मज़ा आएगा, तुम लोग को पता रहेगा। जर्नी है, क्योंकि यार यात्रा है। एवरी टाइम आई मेक एनी वीडियो आई टेल दिस दैट कि आई एम ट्राइंग टू शो माई जर्नी ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग आउट ऑफ लिविंग लाइक दिस। तो यही सब है, बताता रहूँगा अभी इस वीडियो में, चलता रहेगा हल्के हल्के हाउ थिंग्स आर हैपनिंग ही। जॉनसन और मैं मस्त बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। जॉनसन को रेता वाला एरिया मिल गया बैठने के लिए। बर्तन धोने का इंतजाम किया जाए। ओह आज नाश्ते में बन रहा है पोहा, और मैं खूब सारा बनाऊंगा, खूब सारा खाऊंगा ब्रंच की तरह। एक पूरी फैमिली का पोहा मैं अकेले खाऊंगा। बहुत ज़्यादा बना दिया, पर खा लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये लग कितना सुंदर रहा है वो देख लो एक बार, कितना ड्राई और कितना बढ़िया बनाया मैंने, मतलब दिखने का ही कितना सुंदर लग रहा है। वाह। मैंने गाड़ी पैक कर दी है, क्योंकि हम लोग उस तरफ जाएंगे कैंप करने के लिए। तो थोड़ा ब्रश वश कर लेते हैं, थोड़े बर्तन बचे हैं वो धो लेते हैं, और फिर यहाँ से निकलेंगे। मौसम बढ़िया हो रहा है परजोबी का, मस्त मिक्स ऑफ ठंडा एंड गरम। ओके, वी आर ऑल सेट टू लीव। और आज तो ड्रोन भी है, मज़ा आ जाएगा रिवर क्रॉसिंग में। ऐसे ड्रोन उड़ा के वीडियोस बनाऊंगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके लेट्स गो, चलो। गुड बॉय, पीछे पीछे। नथिंग लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट। लेट्स गो। ये जंजीर भी देनी है, जो उस दिन आए थे ना गाड़ी रेस्क्यू करने, मतलब शाम को रात को वो लेके आए थे, जंजीर भी वापस करनी है। I know you ain't doing this to yourself. Stop what you're doing and let him go. Pack up all your things when you're finally done. Call me up, sweet mama, we'll run. 'Cause oh, what a way to live a life. Living in pain and fear as a wife. कल रात मैं वहाँ पे था, ये देख रहा ना यहाँ पे। आज मैं उधर जा रहा हूँ उस तरफ। Time will be the last he ever hurt you. Well, all your extra makeup on at work. We all feel it too, we know you're hurt. And I know some time will pass before you know. आ गया भाई, सबसे क्रेजी रिवर क्रॉसिंग आ गई।
लंबी भी है और गहरी भी है। आने दो, चलो भाई, लेट्स गो। ये है मामला, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसी वजह इतनी भयंकर क्रॉसिंग कर रहे हैं, खुमारियाँ निकाल रहा है जॉन्सन। पहले इधर पीऊँगा एक बढ़िया सी कॉफ़ी। कैंपिंग का नया स्पॉट ढूंढ रहा था, तो जहाँ मेरे को जाना था वहाँ का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। ठीक है, मतलब 4x4 का रास्ता था, पर मेरी गाड़ी नहीं जा पड़ती वहाँ से, मैंने ट्राई किया, नहीं जा पड़ती। तो फिर मैंने ड्रोन उड़ाया और फिर मैं ड्रोन उड़ा के देख रहा हूँ कि कोई और आसान तरीका है। मुझे एक आसान तरीका मिल गया है, मतलब जहाँ से ज़्यादा 4x4 नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब 4x2 चली जाएगी। मतलब थोड़ा टैकी है बट गाड़ी चली जाएगी। तो आई एम टेकिंग न्यू रूट दैट आई फाउंड, नॉट अ न्यू रूट बट अ रूट दैट आई फाउंड फ्रॉम ड्रोन। रिवर क्रॉसिंग आ गई है एक। ओके, क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग। क्या निकाली है, वाह हर्षित, वाह। पिछले साल जब मैं यहाँ पे कैंप कर रहा था जनवरी में, तब ये नदी थी जहाँ पे मैं हूँ ना अभी, ये नदी थी। मैं यहाँ पे कहीं पे कैंप कर रहा था, ये मेरा एरिया था, कहीं पे कैंप कर रहा था और ये पीछे मेरी नदी बह रही थी और मैं यहाँ नहा रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। अब यहाँ नदी नहीं है, तो नदी का रुख बदल गया है। अब मैं ड्रोन उड़ाऊंगा दोबारा, क्योंकि यहाँ से आगे जाके कहीं पे नदी नहीं दिख रही और आवाज़ भी नहीं आ रही, नदी रह गई है उधर। तो अब मुझे ड्रोन उड़ा के दोबारा देखना पड़ेगा कि वहाँ पे नदी के आसपास कोई जा रही नहीं जा रही है ट्रेल। लेट्स डू इट। ओके, तो रास्ता मिल गया है और रास्ता जा रहा है। बेसिकली ये ट्रेल तो ये बनी है और एक अधकच्ची ट्रेल ये बनी है, और ये अधकच्ची ट्रेल मेरे को दूर तक दिख रही थी कि जा रही है कहीं। तो हमें जाना है उधर। अब उधर कैसे जाना है वो समझना पड़ेगा। गाड़ी लेके जाते तो हैं, देखते हैं कि कहाँ से जा सकती है गाड़ी। लेट्स सी, वी कैन ओनली ट्राई। फंसेगी तो सामने पिकअप दिख रही है मुझको निकालने के लिए, तो वी कैन ट्राई एटलीस्ट। हम लोगों को यहाँ पे आना है। देखो कितना सुंदर एरिया है भाई, ये चट्टान भी है बैठने को, पर यहाँ पे गाड़ी लेके आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। गाड़ी वो खड़ी है, अब वहाँ से कहीं से ट्रेल ही नहीं है, मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। 4x4 होती फिर भी मैं एक बार को ट्राई कर लूँ, बट बिना 4x4 के कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, कोई ट्रेल ही नहीं बनी कहीं पे। कहाँ से लेके आऊँ? एक छोटा सा निशान भी दिख जाएगा टायरों का तो चलेगा, बट कोई यहाँ पे आया ही नहीं है। कैसे लाई जाए गाड़ी भाई? मज़ा ही आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो, देख रहे हो ना क्या जगह है, भयंकर लोकेशन। पढ़ाओ हाउ दिस गोना बी। ए टायर के निशान, थोड़े थोड़े टायर के निशान दिख रहे हैं। पॉसिबल। अभी कहाँ से आ रहे हैं? 4x4 गाड़ी है ना, तो खटाखट चढ़ जाएगी। मेरी गाड़ी थोड़ा, ये देखो ये दिख रहा है भाई, कहाँ से है पर ये। Okay, let's try taking a route which is more simple. Easy है। चल
मैं यहाँ से रास्ता बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पत्थर मतलब नीचे लगे हुए हैं, ऊपर को आ रहे हैं, तो मैं उनको बस साइड कर रहा हूँ। ये मैंने पत्थर साइड कर दिए, थोड़े बड़े बड़े हल्के हल्के ले जाऊँगा, जहाँ पे फंसेगी वहाँ साइड करूँगा। बहुत भयंकर रास्ते से लेके आ गया हूँ भाई। नॉट इवन फॉर मतलब 4x4 भी वैसा है कि उसको भी ये सब करना पड़ेगा क्योंकि पत्थर बहुत ऊपर बाहर को निकले हुए हैं। मैं जितना हल्के हल्के पास लाते आ रहा हूँ उतना मुझे खुशी मिलती जा रही है। तो थोड़ा सा और बचा है बस। ये तो खैर बड़े बड़े पत्थर हैं, एक वो पत्थर आके वाला है, ये बड़ा वाला, ये मुसीबत बना हुआ है। बाकी तो बस यहीं तक आ जाए यार, ये वाले एरिया में आ जाए, बाकी फिर सॉर्टेड है। इस वाले का क्या किया जाए पत्थर का, इसको हटाना पड़ेगा। ये तो खैर ठीक है, इसको खाली हटाना पड़ेगा, बाकी तो निकल जाएगा। फाइनली हम लेके आ गए हैं गाड़ी पूरी अपनी, मतलब कहाँ से ऑफ रोड करके सारे पत्थर हटा के, और कार इज यहीं चाहिए था मुझको। एग्जैक्टली दिस पोजीशन वाज द बेस्ट टू कैंप एंड आई फाउंड इट एंड आई गॉट इट। मतलब मुझे लगता है कि आज से अगर 1-1.5 साल पहले मैं ऐसे आया होता, आजा 1-1.5 साल पहले मैं ऐसे आया होता और मैं ऐसी जगह अगर बनाने की कोशिश कर रहा था तो मैं डर जाता कि अरे यार फंस जाएगी, नहीं निकल पाएगी, क्या होगा, इतनी ओवर थिंकिंग कर लेता कि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता यहाँ गाड़ी लाने का। एंड नाउ आई एम लाइक ओके लेट्स सी, फंसेगी तो फंसेगी यार, क्या हो गया, बुला लेंगे किसी को, निकलवा लेंगे गाड़ी। सो हियर आई एम, सच एन अमेजिंग प्लेस। नीचे पानी है गहरा, नहाने का, बढ़िया स्विमिंग करूँगा जब तक यहाँ पे हूँ, पता नहीं, बट जब तक यहाँ पे हूँ मज़ा आ गया। द होल एडवेंचर ऑफ गेटिंग माई कार हेयर वॉज रियली फन। हा हा हा, लेट्स गो एंड टेक अ बाथ। आ जाओ हमसे। काफ़ी गहरा और काफ़ी मज़ेदार। यहाँ पे जलेबी खा के रखी है किसी ने। What a nice place to camp. What a nice place to camp. Mira. अभी तक पैर नीचे नहीं पहुंचे, इतना गहरा। दोनों करेगा। आजा फिर आजा दिया। Ja. Jon Snow. Yo, जा। यहाँ से। या। चलो जा। जिसको शिकायत थी जॉनसन नहा नहीं रहा, वो देखो जॉनसन मिट्टी में मत पोंछता अपने आप को। तो देख मिट्टी में, सब मिट्टी में रगड़ लेगा अपने आप को। वो देखो पूरा मिट्टी में सन के।
पूरा मिट्टी में सन गया। ये मिट्टी में, इसको हालत देखो इसकी, मिट्टी में सन के। वो देखो पूरा मिट्टी में लगा के। पगला है क्या? नाक में देखो मिट्टी। सुनो के लिए मैं अब उसका ब्लैंकेट ले आया हूँ पूछने के लिए। गाड़ी मैंने सेटअप कर दी है दोबारा से। घर तैयार हो गया है, रेडी हो गया है नई लोकेशन में। जॉन स्नो मस्त नहा धो के बैठ गया है, सूख भी गया अब तो धूप में। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दूँ, मतलब हाँ ऐसे पत्थरों का ना, ताकि सुखाऊँ तो रेता ना लगे, क्योंकि रेता रेता हो रखा है ना, तो इसे फ्लैट पत्थरों से बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बना दूँगा। मज़ा आ जाएगा, DIY एक्टिविटी भी हो जाएगी और मेरे को भी बहुत मज़ा आएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। कुछ नहीं करेगा, हाथ पता नहीं आ रहा है वो। वाह मैन, आज तो फाइनली डोई व्हील्स में आ गए। यार अभी बताता हूं डोई व्हील। ये है कौशल। हम लोग बचपन में ऐसे, मतलब जब ये अभी तो मैं मेरे से बहुत छोटा है, पर जब मैं ऐसे, मेरा फूड ट्रक था बहुत साल पहले हल्द्वानी में, तो ये आता था ऐसे खाना खाने के लिए। ऐसे हेड़ा खाना आया हुआ घूमने और यहाँ मिल गया मुझको। लेट्स कंटिन्यू माई वॉशिंग स्टेशन। आधा बन गया, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा सा गोल सा बनाऊंगा। थोड़ा बड़े बड़े पत्थर चाहिए ना, छोटे छोटे मिल रहे हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर मिल रहे हैं तो काम हो जाएगा फटाफट। bound to roam. Come the morning, oh, I'll be gone. My washing station is ready. यूहू। अब मैं आराम से यहाँ पे रेता नहीं चिपकेगा बर्तनों में जब मैं लगाऊंगा। तो मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया सुंदर सा, जैसे दिखाऊं। There she does. Just get on. Just get on. मैं और कौशल जा रहे हैं ऐसे चाय पीने, क्योंकि वहीं से जाएगा। हम गाड़ी से आ रहे हैं। उधर खड़ी है गाड़ी मेरी। चलो यार, कौशल नौकरी वोकरी छोड़ के स्टैंड अप कॉमेडी करने लग गया है, तो बात में पंच मार रहा है। कुछ पंच के हाथ या पैर नहीं है, बट मार रहा है। Hi Jon Snow, we're going. आपने मेरा चैनल बताया था इस पे? तूने बता दिया था चैनल। फिर से बोलते बात में फिर से लाना भैया, मेरा चैनल है यार। चैनल मेरा नंबर है। यार अपना कॉन्शियस कर दे। गरम समोसा रखा था वहाँ पे, मैं ले आया उठा के। बढ़िया हो रहा ना, परसों वाला बेकार हो रहा था, बड़ा आज वाला बहुत बढ़िया। वो खड़ी है डोई व्हील उधर, वो खड़ी है छोटी सी। फिर से आ गया है वो काला वाला छोटा बच्चा। कैसे दौड़ रहा है।
चल 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 चल। ओ बाप रे। इसमें ये पूरी नदी आती है, ठीक है, मतलब नदी इतनी आती है कि वो ये जो तार है ये यूज़ करनी पड़ती है क्रॉस करने के लिए, और सब कुछ बह जाता है। पहले नदी वहाँ आई थी, इस बार नदी यहाँ आई है, मतलब कुछ पता नहीं, ठीक है। पर सालों साल से वो जो मंदिर है वो वहीं पे है। हर ऐसी जगह की एक स्टोरी होती है ना, तो इसकी भी स्टोरी है कि वो बहता ही नहीं है चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए। हनुमान जी का मंदिर है। वी आर हेयर। काफ़ी खूबसूरत माहौल, सनसेट होता हुआ। हड्डी नुमा लकड़ी लेके आना, क्या बढ़िया लग रही है। संभाल के रखूँगा इसको। ए मेरा वॉशिंग स्टेशन बढ़िया लग रहा है। रात के लिए मैं सोच रहा हूँ सिंपल सा दाल चावल बना लेते हैं, या मैं आलू वाली तरी वाली सब्ज़ी भी बना सकता हूँ, और राइस, और मेरे पास गोभी भी है, आलू गोभी की तरी वाली सब्ज़ी हो जाएगी। गोभी क्या बढ़िया वॉशिंग स्टेशन बनाया, देखा, इसलिए बनाया ये। क्या ही बढ़िया व्यू के साथ खाना बना रहा हूँ। हे हे। मैं तुम्हें सुबह आज YouTube के बारे में बता रहा था, और फिर मैं भूल गया कि मुझे बताना है कि मैं कितने रुपए कमाता हूँ। तो मेरे ऐसे ना मेंबर्स भी हैं। पहले मेरे थोड़े मेंबर्स ज़्यादा थे, जब मैं 100 डेज़ कर रहा था तब मेरे अराउंड 32 मेंबर थे, 32 थे 28 थे। अभी मेरे मेंबर दोबारा 21 हो गए, थोड़े कम हो गए हैं। तो मेरे पास मेंबर्स भी हैं जो प्रॉपर पे करते हैं मुझको हर महीना। उससे सिर्फ मेंबर से जो यूट्यूब देता है मुझको, वो देता है 3,500 रुपये के आसपास, मतलब वो काटता अपना कमीशन उसमें से, बट हाँ उतना दिखाता है मुझे। इस महीने मैंने कमाए हैं $145। कितना हो गया, 14,000, 13-14,000। बट ये स्लो अब जैसे जैसे मैं डेली व्लॉग शुरू कर रहा हूँ और डेली व्लॉग बढ़िया हो रहे हैं, तो मेरा ये बढ़ता जा रहा है। अब तो अगले महीने और ज़्यादा होगा थोड़ा, तो अब वो हल्के बढ़ रहे हैं। बस मुझको ये है कि कंसिस्टेंट रहना है और अच्छे वीडियोस बनाने हैं, मतलब ये जो मैं बना रहा हूँ उसी को कंटिन्यू रखना है तभी पॉसिबल। और ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मुझे लगता है कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, इतना ज़्यादा। सुबह उठते सबसे पहले प्लानिंग होती है कि आज क्या करना है, क्या, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट पूरे दिन में क्या कर रहा हूँ। अगर पूरा दिन प्लान नहीं तो मुझे एक चीज़ ऐसी पता होनी चाहिए कि मैं आज ही करूँगा, सो दैट पूरी कहानी उसके अराउंड रिवॉल्व हो। तो दिस इज़ वॉट आई एम मेकिंग फ्रॉम यूट्यूब, समवेयर अराउंड $145 दिस मंथ। और इंस्टाग्राम पे वैसे तुम लोग को पता ही, इंस्टाग्राम में ज़्यादा कोलेब्रेशन करता नहीं हूँ। आई ओनली वांट टू कोलैब विद लाइक गुड ब्रांड्स दैट आई रिलेट विद, और इसके चक्कर में मैं किसी के साथ करता ही नहीं हूँ। आई एंड अप डूइंग नथिंग। तो अगर इंस्टाग्राम भी होता तो शायद से और अच्छी इनकम होती, बट अभी तो आई एम फोकसिंग ओनली ऑन यूट्यूब। सो यस, खाना बन रहा है मेरा, आलू गोभी और उसकी तरी वाली सब्ज़ी, आलू गोभी गाजर की तरी वाली सब्ज़ी और राइस। मज़ा आ गया नई लोकेशन में आके। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कल सुबह फिर से नहाऊंगा, पानी में डुबकी मारूंगा। वाह।